सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है, आपने हर एक टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, लेकिन अगर एक बार भी अगर आप उनको देखते हैं तो अलाली आ जाती है। देखिए, रिवीजन करते हैं नींद आती है, इसके अलावा मन नहीं लगता है, क्योंकि पूरी चीज़ वही पढ़ना है जो पढ़ चुके हैं, तो फिर मन कैसे लगे? इन सारी समस्याओं का समाधान मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ। तो हेलो एवरीवन, दिस इज मी दीपिका साहू एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि रिवीजन कैसे करना है। ठीक है, कि आज के स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रिवीजन ही नहीं हो पा रहा है। हमें यही नहीं पता है कि रिवीजन करने का सही तरीका क्या है, हम रिवीजन कैसे करें। क्योंकि जब भी मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे बच्चों से भी पूछा है कि जिनके बहुत कम मार्क्स आते हैं, जैसे कि पिछले बोर्ड की बात है, एक मेरे स्टूडेंट मेरे टच में है, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हुई। आपका तो पूरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका था, मतलब हर एक चीज़ उसकी कंप्लीट थी, फिर भी उसके बोर्ड एग्जाम्स में कम नंबर आए, तो इसका रीज़न क्या था। तो उसने मेरे को बताया कि मैंने रिवीजन ही नहीं किया था। एट लास्ट टाइम मेरा मन ही नहीं लग रहा था रिवीजन में, मेरे को लगा मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। देखो, सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, आपने याद भी कर लिए, क्वेश्चन आंसर याद कर लिए, सारी एक चीज़ जो है आपने सारी चीज़ें याद कर ली है, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि रिवीजन ही नहीं हुआ है। और बहुत सारे बच्चों का कहना ये है कि मैम हम रिवीजन तो करते हैं, लेकिन रिवीजन में मन ही नहीं लगता है, समझ में नहीं आता है कि कंप्लीट कैसे करें, और जैसे कि 10 मिनट ही करेंगे तो नींद आने लगती है। तो देखिए, ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की है। लेकिन देखो, अगर प्रॉब्लम है तो समस्या अगर होगी जीवन में, प्रॉब्लम होगी अगर जीवन में, तो यार सॉल्यूशन तो होगा, क्योंकि तोड़ हर एक चीज का है। अगर आप रख भी पाए तो हर एक चीज का तोड़ है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है रिवीजन करने के टाइम पे, क्या होता है बच्चों को रिवीजन करने के टाइम पे क्या होता है, नींद आती है, ठीक है, मन नहीं लगता, समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि सिलेबस तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपका एकमात्र काम है कि आपको रिवीजन करना है। ठीक है, और रिवीजन कहाँ से शुरू करें वही नहीं समझ में आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपन ने हर एक चैप्टर पढ़ रखे हैं, तो फिर वो मन ही नहीं लगता हैगा। ठीक है, समय नहीं मिल पाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर बोर्ड स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें समय नहीं मिलता है। भाई देखो, क्यों नहीं मिलता है समय तो मिलना चाहिए, लेकिन समय इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आधा समय आपका स्कूल में चला जाता है, आधा टाइम आपका कोचिंग में चला जाता है, आधा टाइम आपका सेल्फ स्टडी में चला जाता है, वहां रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान मैं आपको बताती हूँ बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपल वे में। देखिए जरा, मैंने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखा है, जरा गौर फरमाइएगा। मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि डेडलाइन बना लो। डेडलाइन क्या होती है, जैसे मैंने कहा कि आपने जैसे कि आप शाम को रात में 9 बजे से जो है स्टडी करने बैठते हैं। मान के चलिए आप 9 बजे से स्टडी करने बैठे हैं। अब 9 बजे से आप डेडलाइन ऐसा बना लो कि चलो 11 AM तक आपको 11 PM तक आपको मैथ जो है पूरी रिवाइज करनी है। देखिए, मैथ जैसे कि आपने 3 चैप्टर, जैसे सोचा कि हम 9 बजे से 11 बजे तक मैथ के 3 चैप्टर जो है कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आपने यहाँ पर सोच लिया है कि आप 9 बजे से कितने बजे तक, 11 PM तक आप मैथ के 3 चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो ये एक ऐसी डेडलाइन है कि आपकी ये डेडलाइन यहाँ तक आएगी ना, जब तक आपको क्या है करना ही है। क्योंकि अगर हम टाइम लिमिट में, अगर डेडलाइन ना बोल के इसे टाइम लिमिट भी बोल सकती हूँ कि टाइम लिमिट अगर हम किसी भी चीज की टाइमलाइन जो है फिक्स कर देते हैं ना, तो हम रिवीजन जो होता है ना बहुत ही इजीली कर पाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मुझे इतने टाइम से इतने टाइम तक यही करना है, एट एनी कॉस्ट इतने टाइम तक मुझे कर लेना है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। अब आपकी जो है ये प्रॉब्लम खत्म हो गई कि आपको समय नहीं मिलता है या फिर समझ नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करूं। अब आपको समझ में आएगा। इनके अलावा भी इसका बहुत अच्छा इलाज है। इसका इलाज तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि क्या करना है, कैसे आपको पता चलेगा कि कब आपको क्या चीज को टाइम देना है और कहाँ से शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट है, अगर आपको रिवीजन सही तरीके से करना है तो आप डेडलाइन बना के करिए, टाइमलाइन फिक्स करिए कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इतने बजे से, जैसे आधे घंटे में इंग्लिश को जो है रिवीजन करने वाला हूँ, इंग्लिश के ये चैप्टर्स जो है मैं आधे घंटे में कंप्लीट कर सकता हूँ, तो मैं ये टॉपिक्स पढ़ लेता हूँ या ये चैप्टर उठा लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आप जो है जल्दी से जल्दी कम टाइम में ज्यादा रिविजन कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अंडरलाइन IMP,
सुनना मेरे ध्यान से। जैसे आपको पता होता है कि आईएमपी, जैसे हम ही महातांडव क्लासेस में आपको बता रहे हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप सिर्फ इतने कर लो, इससे आउट ऑफ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपके अंडरलाइंस आईएमपी क्वेश्चंस ऐसे ही हैं कि आप जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो उन पर जो है उनको अंडरलाइन करते जाएं रेड टिक से कि हाँ भाई ये अंडरलाइन है, इनको एक बारी और देखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आप जैसे एक बुक उठाएंगे या फिर जो भी आपने इम्पोर्टेंट चीज़ें बनाई हैं वो उठा के देखेंगे, आपको पता होगा कि आपको इनको पहले पढ़ना है, फिर इसके बाद इसको पढ़ना है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ ये ग्रीन, रेड एंड येलो आंसर या फिर मैं बोलूँ टॉपिक्स क्या होते हैं। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो मैंने लिखा है क्या, ग्रीन रेड येलो आंसर टॉपिक्स, लिखे हैं कि नहीं? ऑफकोर्स लिखे हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है, ग्रीन रेड येलो। अब मैं आपको बताती हूँ ग्रीन, देखिए आप जब टॉपिक पढ़ते हैं या क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं तो देखिए जिन चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, जिनको मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ लिया है, उन पर आप ग्रीन उससे जो है उनको डबल उसको जो है पूरा क्या करते हैं आप, मार्कर से पूरा अंडरलाइन कर दें, समझ में आ जाएगा कि ये आपने अच्छे से कर लिया है, ठीक है। अब रेड क्या होगा, रेड वो होंगे जो आपको क्या है मतलब कि आईएमपी भी होंगी, ठीक है, मतलब मोस्ट से मोस्ट आईएमपी भी होंगी। इसके अलावा आपको जो है ना थोड़ा सा खतरा भी होगा, आपको समझ में तो आ गया है लेकिन फिर भी आपको एक बार और करना पड़ेगा। उनके लिए आपको क्या करना है, रेड टिक लगाना है, ठीक है। रेड टिक नहीं, पूरा उसको अंडरलाइन कर लिया करो। ग्रीन तो ये समझ लो, ग्रीन का मतलब ही यही होता है, ग्रीन आंसर या टॉपिक पर जब आप अंडरलाइन करेंगे ना तो आपके माइंड में एक चीज फिक्स हो जाएगी कि भाई मैंने ये चीज अच्छे से कंप्लीट कर ली है, इसको सिर्फ मेरे को एक बार देखना है। लेकिन रेड वहीं पर इंपॉर्टेंट भी होगा और आपने अच्छे से की भी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसा भी एक चीज भी कर सकते हैं कि यार हमें जो है ना खतरा है इसमें कि हमने इंपॉर्टेंट तो है, इंपॉर्टेंट चीजें तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हमें जो है ये अच्छे से नहीं समझ में आई, हमें इनको पढ़ना पहले पड़ेगा। वहीं पर अगर हम येलो की बात करें तो वो येलो होते हैं जो मतलब कि अपना रहता है ना कि हमें ये हो ही नहीं रहा है, एक बड़ी समस्या कि मुझसे ये वाला ही नहीं बनता, बाकी सब बन जाते हैं, होता है कि नहीं। तो उसके लिए आपको येलो उस पर जो है अंडरलाइन करना है कि भाई हाँ ये इंपॉर्टेंट तो है लेकिन मुझसे नहीं होता है। अब इसमें प्रॉब्लम या फिर मैं बोलूँ कि सोल्यूशन कैसा है, ये तो बड़ा खतरनाक वाला है। येलो वो जो आपको करना है लेकिन समझ में नहीं आता है तो उसको आपको ज्यादा करना पड़ेगा। रेड को थोड़ा और मतलब इससे कम करना पड़ेगा लेकिन करना पड़ेगा। और ग्रीन को तो सिर्फ आपको आंख मारनी है, ठीक है, मतलब एक बार देखना है। तो अब इसमें होगा क्या, इसमें वो होगा आप उन टॉपिक्स को पहले पढ़ेंगे जो खतरे में है, इनका रिवीजन आप पहले करेंगे, सेकंड नंबर पे आप रेड वाले का रिवीजन करें, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको ग्रीन वाले का रिवीजन करना है। ये बहुत सिंपल ट्रिक है। आपने येलो, आप येलो से ही समझ जाएंगे कि ये मुझे अच्छे से नहीं आते, इनका रिवीजन मेरे को पहले करना है। आप रेड पे आओगे, आप समझ जाओगे कि यार इनको करना है, थोड़ा सा समझ आ गया है, थोड़ा सा रह गया है, तो पहले इनको आप 30 मिनट्स दे दीजिए, इनको आप 15 मिनट और इनको आप 10 मिनट देंगे, तब भी आपका रिवीजन जो है कितने मिनट में हो जाएगा भाई। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपका सिर्फ 55 मिनट में जो है सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। 55 मिनट में आपने जो है समझ सबको जिसको जितनी जरूरत थी उतना समय आपने सबको दिया है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। जैसे मैथ के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि रिवीजन कैसे करें, ठीक है। साइंस के बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं समझने के लिए, लिखने के लिए, लेकिन हमें समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको एक बहुत अच्छा काम करना है। और ये जो है ये टॉपिक, ये मैं जो बता रही हूँ ये ना टॉपर्स लोगों ने भी बताया कि हमने ये काम बहुत अच्छे से किया, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने लिखा है टॉपिक अपने परम मित्र को समझा दो। परम मित्र को ही इसलिए लिखा है, मेरे टाइम पर मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करती थी, मुझे जो समझ में आ जाता था और मेरे फ्रेंड्स को नहीं समझ में आता था, स्पेशली मैथ, क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज होती है कि एक बार तो समझ में आ गई, दूसरी बार करोगे फिर आपका जो है बत्ती गुल हो जाती है ना, हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो आपको करना क्या है, आपको अगर कोई चीज समझ आ गई है तो आपको वही चीज, अगर आपके फ्रेंड्स को समझ में आ गई तो ठीक, नहीं आई तो फिर भी उसको समझा दो। अब आपका बेनिफिट क्या होगा, आप बोलेंगे कि मैम हम अपना टाइम उन पर वेस्ट क्यों करें, कि हमें समझ में आ गई तो हम उनको क्यों समझाएं। इससे एक बहुत अच्छी चीज होगी, जब हम किसी को कोई चीज समझाते हैं ना तो हम वो चीज जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए याद कर
सकते हैं और समझ सकते हैं। मतलब आपको पता है टीचर्स लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, जो चैप्टर्स वो पढ़ा रहे होते हैं उनको रटा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर साल वही चीजें फिर से दोहराते हैं। बच्चे बदलते हैं, टीचर थोड़ी ना बदलते, वही चीज बार 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 पढ़ा के उनको जो है ये सारी चीजें जो है ना अपनी स्मृति में उन्होंने ले ली हैं। वो चीज जो है उनका माइंड अपने आप बोलता है। ठीक है, तो ये एक मतलब बहुत ही बड़ा बेनिफिट है आप सभी के लिए। अगर आपने किसी और को समझाया तो भला उसका भी होगा कि वो समझ जाएगा, इसके अलावा भला आपका भी होगा कि वो चीजें आप एक लंबे समय तक याद रखेंगे, क्योंकि रिवीजन में लंबे समय तक याद कुछ रह ही नहीं पाता है। ठीक है, अब जो नींद आती है और मन नहीं लगता है, एक तो वो नींद आती है और एक तो वो जो मन नहीं लगता है। देखो समझ नहीं आता है कहाँ से शुरू करना, अब तो समझ में आ जाएगा। जैसे आप ग्रीन, रेड एंड येलो देखेंगे आप समझ जाएंगे कि येलो वाले टॉपिक्स को पहले करना है, इसके अलावा रेड वाले टॉपिक को इनके बाद करना है, फिर ग्रीन वालों को सिर्फ एक बार देखना है। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, मैंने हमेशा बोला है कि की पॉइंट्स के साथ पढ़ा करें। अगर आप की पॉइंट्स बनाते हैं तो बेनिफिट ये होगा, और इनको भी बड़े ही अच्छे तरीके से बनाया करो। ठीक है, इनको ना टॉपिक वाइज बनाया करो, बिंदु बिंदु नहीं, टॉपिक वाइज बनाया करो। ऐसा कि इन 5 लाइन में हम इस चैप्टर को पूरा कर सके, इन 5 लाइन में इस चैप्टर को हम हर एक टॉपिक पर बात रख सके, इन 7 लाइन में। और मैं तो आपसे ये भी बोलूंगी, अगर थोड़ा बहुत फ्री टाइम होता है तो अपने फ्रेंड के साथ चैप्टर डिस्कस किया करो कि उस वाले चैप्टर में ये हुआ, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ। इसके अलावा जो येलो टिक मारे है ना, उन टॉपिक्स को ज्यादा से ज्यादा, जैसे वो येलो आंसर जो आपको नहीं हो रहा है, उन टॉपिक्स को सिर्फ की पॉइंट्स में देखो कि वो वाला टॉपिक कहाँ है जो आपको हुआ नहीं है। उन टॉपिक को एक बार रिकॉल कर लो, एक बार फिर से पढ़ लो, एक बार समझ लो, तो आई थिंक बहुत ही इजी हो जाएगा रिवीजन करना। क्योंकि आपको पता होगा कि भाई येलो वाले जो टॉपिक है वो की पॉइंट्स में यहाँ लिखे, तो हम जो येलो वाले टॉपिक्स उनको लेते हैं कि हाँ ये 10 जो है हमसे नहीं बने, वो 10 की पॉइंट्स उठा के पढ़ लो, खत्म, रिवीजन खत्म। ठीक है, और उसको भी डेडलाइन के साथ पढ़ो कि हमें 1 घंटे में ये वाले जो येलो पॉइंट्स हैं, ये येलो 10 पॉइंट्स है वो हम कर लेंगे। तो आपका इसमें फायदा बहुत ही ये होगा कि आप कम समय में, मतलब विदिन 30 मिनट्स में भी आप उनको रिकॉल फिर से याद कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म्स के लिए कर सकते हैं। और मैं तो ये भी बोलूंगी कि लॉन्ग टर्म्स के लिए एक और अच्छा वाला जो है कि दोस्तों को समझाओ। ये चीज मैंने भी करी है कि मुझे जो चीज समझ में नहीं आती थी और समझ में आती थी भी, तो वो एक लीडरशिप वाली फीलिंग आती है ना कि इफ यू आर अ मॉनिटर और लाइक मतलब कि सबसे थोड़ा सा अलग होते हो ना आप, जब टीचर्स के टच में होते हो, वो वाले बच्चे होते हैं ना, वो मैं ही थी मेरी क्लास में, और बहुत सारे बच्चे और भी थे। तो मेरा एक मतलब रहता था कि अगर इनको नहीं समझ में आया है तो भाई मैं समझाऊंगी, मैं इनकी फ्रेंड हूँ, तो मेरी जवाबदारी बनती है कि अगर कोई चीज मुझे समझ में आए तो मैं इनको समझाऊंगा। वो वाला अंदर से ना वो एक इंसानियत वाला जो चीज होती है ना वो मेरे अंदर आती थी, और मैं करती थी ये काम। मतलब आप मेरे सारे फ्रेंड से पूछना, मैंने सबको कुछ ना कुछ तो समझाया ही होगा, है ना। तो एक्चुअल में बेनिफिट मेरा भी हो जाता था कि मुझे उनको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, और इसके बाद ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इससे क्या होगा, आपको पता होगा कि आपको कहाँ कितना टाइम जो है खर्च करना है, कहाँ कितना टाइम देना है। अब मेरे पास वो बच्चे आ जाओ जो नींद नहीं मतलब नींद आ जाती है, जैसे आप बैठते नींद आ जाती है, इसके अलावा मन नहीं लगता है। देखो मन नहीं लगता है और नींद नहीं आती, मतलब नींद आती है, तो क्यों बिस्तर में बैठ के रिवीजन करते हो? पागल आगल हो क्या, बिस्तर में बैठ के रिवीजन कर लिया? ऐसा कहीं होता है क्या भाई? देखो मैं तुमको डांट नहीं रही हूँ, ये मेरा स्टाइल है। देखो जब भी हो, कभी भी पढ़ने बैठो तो नीचे बैठ जाना, टेबल पे पढ़ लो, बढ़िया चेयर लगा के टेबल पे पढ़ लो, लेकिन अपने कंफर्ट जोन में मत बैठना। अगर आप ये स्टूडियो को नीचे देखेंगे ना तो मैं कुछ भी नहीं बिछाती हूँ। अभी अभी ये जो है मैंने एक मैट बिछाना स्टार्ट किया है, लेकिन मैं कुछ अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से नहीं खड़ी होती हूँ कि हाँ चलो यहाँ पर जो है मैंने अच्छी वाली गद्दी बिछा ली है ताकि मेरे पैर को भी रिलीफ मिले। मैं अगर 1 घंटे की भी वीडियो शूट कर रही हूँ तो आसानी से मुझे आसानी हो इस चीज़ में। नहीं, मैंने कभी भी अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से कभी काम नहीं किया है, और आपसे भी यही कहूँगी कि अगर आपने आपके कंफर्ट जोन में बैठ के, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हमें 10 मिनट में नींद आ जाती है, तो तुम बिस्तर पे क्यों पढ़ाई करते हो, क्यों स्नैप भेज रहे हो? अपने लुक को ही सही कर लो, अपना लुक बना लो, या फिर आप पढ़ाई कर लो, एक काम कुछ होगा। बच्चे क्या होते हैं आजकल के, आप लोगों को ना बैकग्राउंड चाहिए होता है कि हाँ भाई हमें माहौल मिले और फिर हम जो है स्नैप डाल सकें कि यस हम पढ़ रहे हैं। ये काम नहीं होता है भाई, हम तो कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं यार। हमने एक पुस्तक उठाई, हम ना अपने
जो पलंग है जिस पे आप सोते हो, जो बेड है जिसे इंग्लिश में बेड बोलने लगे हैं आजकल, उसके आसपास घूम के पढ़ लो। पढ़ना ही तो है देखना थोड़ी ना, किसी को दिखाना थोड़ी है। मैं तो बोलती हूँ अपने पलंग के नीचे बैठ के पढ़ लो, क्या दिक्कत है। बस अपने कंफर्ट जोन से निकलो। अगर 60 दिन में कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाए तो क्या ही मतलब, इन 60 दिन में आपने मन लगा के पढ़ाई कर ली ना, यू बिकम अ टॉपर योर क्लास। और अगर मैंने योर क्लास की जगह ये भी बोल दिया ना कि योर स्कूल, और थोड़ा सा और बढ़ा दूं कि योर डिस्ट्रिक्ट, अगर डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है, अपना नाम चाहिए है, तो आपको उठना पड़ेगा आपके कंफर्ट जोन से। ठीक है, अभी हम रिवीजन एक्सरसाइज पे फिर से आते हैं। मन नहीं लगता है और नींद नहीं आती, नींद का तो मैंने इलाज बता दिया है। ठीक है, एक और काम है, पता है क्या, एक और काम है, आप बढ़िया जाओ अपना मुंह धो लो ठंडे पानी में। देखो आजकल सबके यहाँ टंकी ऊपर बनी रहती है, वो वाले पानी से धुलना, ना ही पानी गर्म करना। वैसे तो गर्म पानी से मुंह भी नहीं धुलना चाहिए, और नॉर्मल पानी जो रखा रहता है ना, जैसे वाटर में रखा, उससे भी नहीं, वो जो टंकी ऊपर है उसी से। इसके अलावा मन नहीं लगता है, इसके लिए मैं बोलूंगी कि बोल बोल के पढ़ो। ठीक है, और ना समझाओ, जैसे आपको नाटक में पता होता है ना कि हाँ भाई ये अब ऐसा करेगी, इमेजिनेशंस बनती हैं, या फिर अपन पिक्चर्स देखते हैं तो इमेजिनेशन बनती है ना कि हाँ अब विलन ऐसा करेगा, हीरो ये वाला ट्रिक अपनाएगा, क्योंकि ये चीजें सब में होती है। वैसे ही चैप्टर वाइज में भी बहुत सारी चीजें जो होती है ना, फिर से होती है, तो वो चीजें आप इमेज करो। ठीक है, इमेज करो कि नेल्सन मंडेला इतने साल कैसे जेल में रहे होंगे, हम तो दो मिनट भी नहीं रह सकते, तो उन्होंने कैसे किया होगा, कैसे उनकी पार्टी ने जो है उनको जिताया होगा, कैसे सब कुछ हुआ होगा, सारी इमेजिनेशन बनानी पड़ेगी। और जब तक नहीं बनाओगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मन नहीं लगता या नींद नहीं आती तो ये दोनों चीजें फॉलो करें। पहली तो कि अपने कंफर्ट जोन से उठ जाए, नींद बिल्कुल कभी नहीं आएगी, और अगर फिर भी नींद आती है और फिर भी मन नहीं लगता है तो चल चल के पढ़ो। इसके अलावा बोल बोल के, चिल्ला चिल्ला के, बोल बोल के पढ़ो। जब हम बोल बोल के पढ़ते हैं ना, तो हमारे माइंड में जो है वो सारी चीजें फिर से रिपीट होती है, और जब माइंड में फिर से रिपीट होती है ना, हम हर एक चीज को जब हमें रिकॉल करना रहता है हम कर पाते हैं। हमारा माइंड सुनता है, हमारी बातों को सुनता है, तो वो समझता है, तो फिर हमारी चीजें जो है आसानी से लॉन्ग टर्म के लिए हमारे माइंड में फिट रहती, एंड जब हमें रिकॉल करना है हम कर सकते। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे ऑफ रिवीजन। अब अगर आप टॉपर्स की बात मानते हैं तो मैं ये सारी जो चीजें मैंने टॉपर्स से निकाली, सबसे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, अलग अलग चीजें। आप जो है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मतलब 12th में है, 10th में है, हाँ मेरे फ्रेंड्स हैं, बच्चे मेरे फ्रेंड्स हैं, तो वो मेरे को कुछ ना कुछ तो नया बताते रहते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं हो रही है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।